हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि 20 जनवरी को हुआ था। दोस्तों उसके रिजल्ट का बिल्कुल वो घड़ी आ चुकी है जिसमें आप बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं। बिल्कुल मतलब वो टेंशन आ जाता है जिस टेंशन की कोई लिमिट नहीं होती है। कहने का मतलब अब तब होने लगता है कि अब रिजल्ट आएगा, मालूम नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, और मालूम नहीं कुछ गड़बड़ हो गया था उसकी वजह से ऐसा ना हो कि मेरा न आए या मेरा आ जाए। जिसके आ जाते हैं वो बहुत ही खुश होता है, मतलब पूछिए मत कितनी खुशी होती है। जिंदगी का ये पहला पेपर होता है जिसमें आप वो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, जहां पे आप के हर बच्चे का सपना होता है, हर गार्जियन का सपना होता है मेरा बच्चा अपने ही जिले के नवोदय में जाए और वहां पे अपनी शिक्षा ले। तो ये सबका सपना होता है और सब अच्छा ही सोचते हैं, बट कुछ के सपने साकार होते हैं, कुछ के सपने टूट जाते हैं। बट ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ये तो जिंदगी का पहला जैसे कली खिलती है ना, वो स्थिति है। तो अभी कली है आप, अभी आगे आपको फूल बनने हैं। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में अगर नहीं हुआ तो आगे आपका होगा नहीं। मैं आपको ढेर सारी सांत्वना लेके अभी आज आया हूं। फिलहाल रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। आज जबकि आपका 18 तारीख है, रात को लगभग 10 बजे हैं, मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। ये वीडियो सुबह 19 तारीख में आप तक जाएगी, लेकिन 18 तारीख को रात को 10 बजे अभी मैंने तुरंत चेक किया है, कोई सूचना नहीं। यहां एक अपडेट उस पर थी जो कि 17 को मैंने बताया था। आपका नैनीताल और उत्तराखंड और ये वेस्ट बंगाल के कुछ जगहों का पेपर जो कि प्रशासनिक कारणों से नहीं हो पाया था, उनका पेपर संपन्न हो गया है। ये बात जरूर है, लेकिन उसकी वजह से आपका रिजल्ट लेट हो रहा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पेपर जो था 9th और 11th का था, एक क्लियर हो गया कि उसकी वजह से आपका पेपर लेट नहीं है। अगर आपका पेपर कतई लेट हो रहा है होने में तो उसके भी कारण होंगे कुछ ना कुछ, उस कारण पे हम आगे चर्चा करेंगे। हमने आज बात करने की पूरी कोशिश की है, हमारी बात आज भी अभी नहीं हो पाई है बच्चे से या टीचर से, क्योंकि वो पेपरों में ज्यादा व्यस्त हैं और हमारी बात नहीं हो पाई है। हो सकता है कि हमारी बात कल हो पाए, हो सकता है कि अभी के बाद थोड़ी देर बाद बात हो पाए। अगर हो पाएगी तो वो सूचना कल तक आप तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन इस बीच आपके ढेर सारे कमेंट, जैसा कि मैं देख पाया हूं, कमेंट में पढ़ा तो नहीं लेकिन कमेंट की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो कमेंट आपके लगातार आ रहे हैं जो कि आपके प्यार हैं हमारे लिए इधर कुछ दिनों से, जो कि आपके प्यार हमारे लिए ढेर सारे अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और उनके जवाब देना हम बहुत जरूरी समझते हैं। इसलिए डेली आपके सामने खड़े हो जाते हैं, डेली आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आपका जवाब जितना भी हमारी जानकारी, हमारा अनुभव है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा आप के प्रति ये संवेदना है, ये सांत्वना है कि कहीं से भी आप घबराहट ना पैदा करें। जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो अच्छा ही होगा, ये मान करके उसे एक्सेप्ट करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। अभी तो बताया ना, आप एक कली हैं, फूल खिलना बाकी है, अभी बहुत आगे मंजिल आपको देखना होगा। नवोदय ही एक सहारा नहीं है, आगे ढेर सारे आपके सहारे हैं। जैसा कि मैंने बोला था, CHS में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट उसके जाने वाले हैं, वहां पर अप्लाई करिए, वहां पे अपनी जिंदगी को संवारिए। तो ऐसे मौके बहुत आएंगे। नहीं, आपके क्षेत्र में भी बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पे अपने नाम आप लिखवा के अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। देखिए, हमारा कहना जो है, हमारा जो मानना है, मैं एक सरकारी अध्यापक हूं, मैं सारी चीजों को जितना मैं समझ पाता हूं कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता, कोई बिल्डिंग किसी बच्चे को नहीं पढ़ाती। बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, इसके लिए बिल्डिंग की बहुत जरूरत नहीं होती है। हाँ, एक माहौल चाहिए, बट माहौल कौन बनाता है? आप ही बनाते हैं। आप ही में से कुछ लोग ही उस माहौल को मेंटेन करके रखते हैं। तो आप कहीं भी माहौल बना सकते हैं, कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो इस चीज का बेहद ध्यान दीजिए, आप आगे भविष्य में अच्छा ही करेंगे। अगर एडमिशन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उसको और अच्छी बात समझिए कि शायद इससे अच्छा हम जिंदगी में करने वाले हैं। नाराज ना होइए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छी सोच अपने अंदर रहिए। आइए हम आपके सवालों के साथ आते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम थी उसके साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आपकी प्रॉब्लम है
यहां पर हेमंत कुमार जी ने कुछ सवाल पूछा। हेमंत कुमार महतो 96.25 ओबीसी रूरल बॉय धनबाद झारखंड से हूं। भाई हेमंत जी, मैं आपको कहूं, दिल से कहूं कि इसमें कोई झूठ नहीं है और ना मेरी उसमें कोई दुआ या हमदर्दी है कि आपका एडमिशन हो जाए। आपका एडमिशन होने में मेरी दुआ की भी कोई जरूरत नहीं है। 96.25 आपकी मेहनत का जो नंबर है वो आपको बिल्कुल सिलेक्शन दिला देगा। आइए आगे चलते हैं। यहां पर रमेश कुमार पटेल जी हैं। सर जी नमस्कार, मैं रमेश पटेल एमपी से हूं। मेरी बिटिया क्लास 3 में आ गई है, होशियार है। कृपया नवोदय की मैथ का कुछ पढ़ाई का कंटेंट भेजने की कृपा करें ताकि बच्ची अभी से सीखना आरंभ कर दे। मैं आपका फैन बन गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पटेल जी। और बिटिया होशियार है, बिटिया होशियार होती ही है। और रही बात नवोदय का कंटेंट जो आपने मांगा, ये मांग करके देखिए हमारे अंदर बहुत खुशी भर दी आपने। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले आप हो जो कि अब आगे के बारे में सोच रहे हैं, वरना लोग रिजल्ट पे ही अटके हुए हैं। अगर आप आगे के बारे में सोच रहे हैं तो भविष्य उज्जवल ही होगा और बच्चों का। आपकी वजह से मैं बहुत जल्द कंटेंट लेके आ रहा हूं। ऐसे आपके कमेंट आते रहे तो बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर ही चालू कर दूंगा, वरना हमने सोच रखा है 5 अप्रैल से आपको कंटेंट के साथ हाजिर हुआ। अगर कंटेंट की बात की तो आइए मैं छोटी सी चीज सिखाई देता हूं आज बिटिया के नाम पे। ये सिखाता हूं, जैसे देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बिटिया 3 क्लास में होशियार है, हो सकता है और आपने कोचिंग वोचिंग भी लगाया हो। और मैं जो बात करने जा रहा हूं ये बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं डिवाइड की बात कर रहा हूं। मैं क्या देखा हूं अपने यहां, बहुत प्रॉब्लम देखता हूं बच्चों में। ये डिवाइड करने का मतलब कि भाग की बात मैं कर रहा हूं, आप समझिएगा। मैं भाग की बात कर रहा हूं, भाग डिवाइड जिसको कहते हैं। मैं सिंपल सी बात करता हूं, आप बच्चे को दीजिएगा, बड़ा बच्चा होगा, मैंने कहा 3 क्लास 5th क्लास 6th क्लास 8 क्लास के बच्चे को भी दीजिएगा। एक छोटी सी भाग, अदना सी भाग दीजिएगा। यहां पे एक छोटी सी भाग की बात कर रहा हूं, 2 से भाग 21 में देना है ना। ये भाग का नियम मैं समझाने की कोशिश थोड़ी सी कर रहा हूं। क्या करते हैं बच्चे, भाग तो देते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, आप देखिए पहले ट्राई करिएगा वो बच्चा क्या करता है, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब जिसे हम भाग देते हैं उसको तो भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। ये हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, ये हमारा भाज्य होता है। जिसमें भाग देने पर जो आता है इसको हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। जो कुछ बच जाए ये हमारा शेषफल होता है। कहने का मतलब जब हमको भाग दिया जाता है तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो भाजक होता है और एक भाज्य होता है। और जब भाग की क्रिया हम पूरा करते हैं तो उसके बाद 2 चीजें हमको मिल जाती हैं, एक भागफल मिलता है और एक शेषफल मिलता है। और भाग कैसे देनी होती है, ऐसा नहीं है कि भाग जैसे मन करे वैसे दे देते जी। जो हमारा भाजक होता है इससे भाज्य के प्रत्येक अंक को काटना होता है, प्रत्येक अंक को। जैसे हम 2 से भाग पहले 2 में ही देंगे। जब 2 से भाग 2 में देंगे मतलब हम भाजक से भाग भाज्य में ही देते हैं, कभी भी शेष में भाग नहीं देते। जैसे ये भाज्य है तो 2 से भाग 2 में 1 बार जाएगा, यहां पे दिया और ये 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले आप बच्चे से जरूर भाग दिलवा लीजिएगा, उसके बाद देखिए बच्चा क्या गलती कर रहा है। अब क्या करता है बच्चा कि यहां से 1 लाता है और कहता है भाग कंप्लीट, यहीं पे रुक जाता है। नहीं रुकना चाहिए। क्यों, कारण जानिए। क्योंकि आपने ये जो नीचे नंबर लाया यह एक भाज्य का नंबर है, भाज्य का अंक है, इसको हमको डिवाइड करना होगा। बच्चा कहता है भाग ही नहीं जाएगी, वहीं पर बच्चा गलत है। क्योंकि हम जो पहाड़ा पढ़ते हैं 2 1 कम 2 से पढ़ते हैं या 2 1 जा 2 से पढ़ते हैं, लेकिन टेबल एक्चुअल अब हो गया है 2 0 जा 0, 2 सुनाई सुनना। एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे भाग करते हैं और जब दशमलव में आता है तो और दिक्कत हो जाती है। तब अब बच्चा भाग देगा 1 में तो 2 1 जा 2 नहीं जा रहा है तो 2 0 जा 0 और यहां पे बच गया क्या, रिमाइंडर 1। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे। रिमाइंडर 1 बन गया, 10 बार भाग गया। अब दशमलव में भी अगर ले जाना है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव में भी ले जाना है तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं यहां पे बिंदी बढ़ा दो। बिंदी कहां से आई, मौसा के घर से तो नहीं आएगी, बिंदी आई कहां से, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए ये जो 21 है, ये जो 21 है जिसमें भाग देना है, इसके बगल में यहां पे दशमलव होता है और इसके बाद ढेर सारे अंक होते हैं।
इसी दशमलव को, यहां वाले दशमलव को उठा के हम यहां ले जाते हैं जब, तो हमको आदेश मिल जाता है कि इसके बाद जो ढेर सारे जीरो हैं इनको हम उतार सकते हैं। समझ रहे हैं क्या हमारी बात? इनको हम उतार सकते हैं, ये आदेश मिल जाता है। तो जब इस दशमलव को ले गए तो यहां से एक जीरो उतार सकते हैं, किसमें का? भाज्य का। हालांकि हमारे पास शेष एक था, देखिए इस एक में बहुत अंतर है। ये एक हमारा क्या है? भाज्य है, और ये एक हमारा शेष है, और शेष में हम कभी भाग नहीं देते, लेकिन ऊपर से हमने जब जीरो लाया तो इस एक के साथ मिलके 10 बना दिया। अब हमारा काम तो बन गया, 2 पच्चे हमने लिख दिया 10, और जैसे ही 10 किया तो हमारा आ गया क्या? आंसर। बहुत छोटी सी चीज बताई है, बहुत छोटी सी चीज बताई है, इसको आप शायद ध्यान दे रहे होंगे। और ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, और ये मैं अभी बड़े बड़े सवालों में मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े बड़े सवालों में ये बात होती है, तो वहां पर बच्चों से बहुत गलती होती है। वो गलती करते ही बार बार आगे मैं इसमें अब मतलब बहुत जल्दी जब पढ़ाऊंगा तो डिवाइड की और सारी प्रक्रिया आपको समझाऊंगा, लेकिन ये छोटी सी भाग है, आप चेक कर लीजिए, विश्वास नहीं होगा आप चेक करेंगे। 10 बच्चों को देंगे तो उसमें से 5 से 7 बच्चे तो मैं जेन्युइन बता रहा हूं, ऐसा ना हो कि 10 बच्चे की गलती हो जाए। सही करिए अंदाजा, वो डायरेक्ट 10.5 लिख दें, डायरेक्ट दूध हाँ में 20 ले जाएं। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी में 2 से भाग देना होगा, 21 में तो कहेंगे दूध हाँ में 20, और यहां पे 1 सिलसिला। बताइए ये तरीका सही है क्या भाग देने का? कभी 10 बार भाग जाती है क्या? तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। जब बेसिक्स हमारे अच्छे होंगे तो उस पर हम बहुत अच्छी, जब बुनियाद हमारी अच्छी होगी, जब हमारी जड़ अच्छी होगी, तो उस पर हम बहुत बड़ी मंजिल बनाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हम बात करेंगे, और बच्चे के अंदर का जो डर है, वो चीजें आती कहां से है, वो उनको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आइए हम आगे बात करते हैं। थोड़ी सी बात आ गई दिमाग में तो हमने बता दिया। चलिए आगे है, सर अर्बन गर्ल के लिए 4 सीट होते हैं तो मेरिट सेम नंबर के आसपास क्या सबका होता है? मेरे डिस्ट्रिक्ट में 17 ब्लॉक हैं, 11 म्युनिसिपैलिटी है, तो क्या 4 गर्ल्स 93, 96 के आसपास सेलेक्ट होगा? मेरा बच्चा गर्ल अर्बन 93.75। देखिए हमने आपको पहले भी बता दिया, अगर सेम नंबर होंगे, 2 बच्चे अगर हैं सेम नंबर पे, अगर एक अर्बन है और एक आपका रूरल है, तो रूरल वाले का सिलेक्शन होगा, अर्बन वाले का नहीं होगा। अगर दोनों रूरल में आ गए, और मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, अगर लड़की की 28 सीट है, 80 में 28 सीट, और 28 सीट पूरी हो चुकी है, तब तो लड़की का एडमिशन ऐसे ही नहीं होगा। अगर पूरी नहीं है तो लड़की का एडमिशन होगा, लड़के का नहीं होगा। बात हमारी आप समझ पा रहे होंगे शायद। अगर दोनों ही लड़कियां हैं तो एक अर्बन एक रूरल की कंडीशन पे तो समझ में आ गया। अगर दोनों ही हैं और दोनों की दोनों आपकी क्या है, रूरल है, मान लीजिए ग्रामीण से है, तब तो वहां पे उनके क्या होंगे, उनके अब देखे जाएंगे। बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, तब वहां पे क्या देखे जाएंगे, उनके नंबर देखे जाते हैं। अगर उन्होंने मान लीजिए मैथ में उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन दोनों ने सही किया हो, मान लीजिए दोनों ने 12-12 क्वेश्चन सही कर दिए हो, तो मैथ के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नवोदय क्या जांचने की कोशिश करता है, रीजनिंग के नंबर पे आता है। 40 जो क्वेश्चन रीजनिंग के थे, उसमें किसके रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन सही है? रीजनिंग के क्वेश्चन पे ज्यादा, ये यहां पर तो पासिंग मार्क होना चाहिए, 10 नंबर हमारे आने चाहिए, 8 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, लेकिन रीजनिंग में जिसके क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं वो, क्योंकि वहां पर हम क्या चेक करते हैं, उनका आईक्यू चेक करते हैं, उनका थोड़ा सा हम नॉलेज लेते हैं, तो रीजनिंग से ये ज्यादा पता चल पाता है। तो रीजनिंग में जिनके क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं फिर उनको वहां पे उठाते हैं, अगर ऐसी कंडीशन होती है सेम वाली। तो आगे आते हैं, सर मेरी बेटी का 2023-24 में क्लास 6 में एडमिशन हुआ था, क्या बेटे का भी हो सकता है? अलीगढ़ यूपी से प्लीज रिप्लाई। जी 2023 में अगर आपके बच्चे का हुआ था या बच्ची का हुआ था, बच्चे का होना बिल्कुल होगा, क्यों? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, उसमें कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपकी सारे अगर डॉक्यूमेंट ठीक है तो एडमिशन होगा, कंफर्म होगा। राम कुमार सर 95% रूरल बॉय फ्रॉम स्टेट बिहार डिस्ट्रिक्ट कैमूर भभुआ सर सिलेक्शन होगा प्लीज। 95% सही है यहां पे राम कुमार जी, सिलेक्शन 100% होगा आपका। आपका नहीं होगा तो बताइए किसका होगा? 95% पे अगर सिलेक्शन, आप एडमिशन ना पा पाए नवोदय में, तो फिर क्या मतलब है?
हाय सर, गुड मॉर्निंग। मेरा भांजे का 73 क्वेश्चन सही है। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, रूरल बैकवर्ड से हूं, क्या सिलेक्शन हो जाए? जी बिल्कुल सिलेक्शन होगा जी, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपके भांजे का, और बिल्कुल होगा, क्योंकि वो 70 प्लस क्वेश्चन जिनके भी सही हैं वो उम्मीद करना शुरू कर दे, और 73 है इसलिए ठप्पा लग गया कि उनका सिलेक्शन होना ही होना है। आगे चलते हैं। सर जी गुड मॉर्निंग, 71 क्वेश्चन राइट है, एससी कैटेगरी से हैं तो 100% आपके सिलेक्शन होने चाहिए। सर मेरे बेटे का 80 में 70 बना है, एसटी रूरल है तो एसटी है तो भी सिलेक्शन पक्का है। 70 प्लस पे सिलेक्शन पक्का है, चाहे किसी भी ग्रुप से हो, बट एससी एसटी है तो मोहर लग गई 100% वाली। सर मेरे भाई या का के एग्जाम में 90 मार्क बन रहा है, अगर 90 मार्क बन रहा है तो भी सिलेक्शन आपके होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वहां पे कोई रोक नहीं पाएगा। आगे बता रहे हैं कैटेगरी ओबीसी बॉय रूरल चंदौली यूपी, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई है। मेरे भाई ने वहां पर ओएमआर सीट पे कैंडिडेट सिग्नेचर नहीं किया है और इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर किया है, और मेरे भाई ने वहां अटेंडेंस सीट पर साइन किया है। प्लीज सर क्या उसकी कॉपी चेक होगी? प्लीज विस्तृत बताइए, और अगर चेक होगा भी तो क्या सिलेक्शन संभव है? और मेरे जिले में लगभग 5,51 के बीच फार्म भरे गए थे। सर प्लीज अगले वीडियो में मेरे कमेंट जरूर लीजिएगा, मैं आप का वीडियो रोज देखता हूं। जी बिल्कुल, आप वीडियो अगर रोज देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं भी देखते होते, आपने इस वीडियो में क्वेश्चन किया है तो इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरा कर्तव्य है। देखिए सिग्नेचर आपने नहीं किया, बात को समझिए हमारे, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया वो गलती इन्विजिलेटर की है, आपकी गलती कतई नहीं है। ऊपर आपने रोल नंबर भरे हुए हैं और आपने अटेंडेंस सीट पे सिग्नेचर किया हुआ है, तो सिग्नेचर ना करने की गलती इन्विजिलेटर की है, उसको अपने सामने करवाना चाहिए। और सिग्नेचर इसीलिए करवाए जाते हैं कि आप वही है, तो आपकी कॉपी तो कंफर्म चेक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉपी न चेक हो ऐसा कोई मतलब नहीं है, कॉपी चेक होना ही होना है, आपकी गलती वो नहीं है, ठीक है। तो कॉपी तो चेक होगी। अगर नंबर आप बता रहे हैं कि 90 जा रहा है तो एडमिशन भी आपका होगा। 90 नंबर कम नंबर नहीं होते हैं। हाँ बहुत ज्यादा लोग आपके यहां से फॉर्म भरे, 5,000 से भी ज्यादा लोग हैं तो होगा, कंपटीशन होगा, लेकिन जानते हैं एक भीड़ होता है, उस भीड़ को चीर करके आप आगे निकल के आए हैं, 90 क्वेश्चन 90 नंबर पाए हैं, तो आपके सिलेक्शन तो होने चाहिए ना। जनरल ग्रामीण 90% औरैया जिला उत्तर प्रदेश, क्या सिलेक्शन हो सकता है? 90% है तो सिलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। बस आप झूठ ना बोलें, 90 से कम हो और हमसे बाद में कहें सर 90 था, आप झूठ बोले, तो आप थोड़ा क्लियर हो जाइए कि आप सही बोल रहे हैं। अगर 90 है तो एडमिशन आपके होंगे इस बार, क्योंकि इस बार मैं बता रहा हूं बार बार, मेरिट हर बार से कम जाएगी जितने भी पिछले नवोदय रहे। और जो लोग बता रहे हैं कि नवोदय में मेरा एडमिशन इतने नंबर पे हुआ था, 95 पे, 97 पे, वो हुआ था भाई। उस समय क्या था, जो 7-8 में बच्चे थे वो 5 का पेपर दे रहे थे, 2 बार 3 बार पेपर दिया जा रहा था। पता करिएगा अपने पिछले जो वर्षों में भाई उन्होंने पेपर दिया होगा, बिल्कुल पता करिएगा। सर मेरे बेटे का 69 क्वेश्चन सही है, यूपी से ओबीसी बॉय रूरल से, क्या सिलेक्शन होगा? मतलब 69 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि 70 पे मैंने बोला है, 70 क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन होगा इस बार। आई एम फ्रॉम द एचपी रूरल एरिया, अलौकिक सालवान 65 क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है। सजेशन में हम क्या कह सकते हैं आपको, हम यही कह सकते हैं कि आप उम्मीद करिए कि आपके सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाए। ये पता नहीं चला आप किस ग्रुप से हैं, बट उम्मीद करिए, अगर ना आए तो सेकंड में आपके पूरे चांस है। सुरगुजा राज, मैथ 14, लैंग्वेज 15 और मेंटल 38, कहने का मतलब आप 30 और यहाँ पे 67 क्वेश्चन आपके हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं भाई एसटी हैं तो उम्मीद ज्यादा बन सकती है आपकी। सर मैं गांधीनगर गुजरात अर्बन एसटी है भाई, 77.75 आपके नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा नंबर बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन उम्मीद भी ऐसा नहीं कि आपकी खत्म हो गई, उम्मीद आप कर सकते हैं। सर मैं सूरजपुर जिला से हूं और रूरल मतलब गांव से हैं, ओबीसी मेरा 80 में 73 सही है तो 100% आपका हो जाएगा।
सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट मैथ 14, लैंग्वेज 15, ये 38 सिलेक्शन होगा क्या? राज दोबारा आपका आया है कमेंट। जी बिल्कुल, मैं बता दिया कि आप उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। जिन बच्चों ने दोबारा एग्जाम दिए हैं और मेरिट हाई हो जाती है, इस बार नवोदय उनका क्या बाहर करेगा या जेएनवी बच्चों का एडमिशन करेगा? सर इस बार चर्चा करो वीडियो में प्लीज। जी बिल्कुल, मैं कई बार चर्चा कर दिया हूं, शायद आप वीडियो नहीं दिखे होंगे। मैं पहली बार नहीं, एक कई बार, मैं पिछले सत्र में भी ये चर्चा किया था और उसका परिणाम भी निकला था, और इस सत्र में तो मैं बराबर चर्चा कर रहा हूं। मैं 100% कह रहा हूं, दोबारा जो एग्जाम देंगे वो बिल्कुल बाहर होंगे। नवोदय बिल्कुल कड़ा एक्शन लिया है, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में भी बहुत कड़ा एक्शन लिया है और बाहर करके रखा है, इतना तो आप जान लीजिए। तो ये उम्मीद करिए कि आपकी पहले लिस्ट में जो 80 बच्चे होंगे उसमें ढेर सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, या नवोदय ने पहले बारीकियों से ध्यान दिया तो उनका एडमिशन रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो पहले ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे अगर पकड़ लेगा तो, और पकड़ लेंगे इस बार। फालतू के बच्चे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यूडाइस फार्म आपको मैंने बोल चुका हूं, पैन नंबर के बारे में बोल चुका हूं, ये सब जो चीजें हैं इनको घेर के रखेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि कहां से दोबारा पैन नंबर, दोबारा यूडाइस फार्म इनके नहीं भरे जा सकते। सर मैं एमपी से हूं, मेरे नाम उमा तिलकम है, मैं एसटी हूं और रूरल एरिया, मेंटल एबिलिटी 39, 13 तो 13 13 26 और ये आपके हो जाएंगे 56 और 65 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। एसटी से उम्मीद कर सकते हैं आप बिल्कुल। डोली यादव मैनपुरी से, ओबीसी से 10, हिंदी 11, 37 72। डोली यादव नंबर तो काफी कम है, लगातार आपके कमेंट आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो को लगातार देखती हैं। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कुछ ऐसा जादू हो आपके यहाँ, कुछ इस टाइप से मेरिट बने कि आपके सिलेक्शन हो जाए, आपको हमारी दुआ लग जाए। शिवांशु कुमार ओबीसी 75 क्वेश्चन, रूरल है, कानपुर देहात जी 75 क्वेश्चन है 80 में, तो आपके बिल्कुल सिलेक्शन कंफर्म है। सर मेरे बेटे ने 72 क्वेश्चन सही किया है, हम एमपी रतनलाम जिले से हैं और हमारे जिले में 2 जेएनवी स्कूल हैं, क्या सिलेक्शन होगा? ओबीसी में 100% होगा, 100% आपके बच्चे का होगा। सर एससी रूरल 91.25 चांस, बिल्कुल 100% चांस है सोनू जी। सर नमस्ते, मेरे नेम दीपांशी है, मैं गोंडा से हूँ, क्लास 6 में नंबर 75 मार्क्स हैं, ओबीसी हूँ, क्लास 8 मैं फॉर्म डाल सकती हूँ? 8 में मैं समझ नहीं पाया आपकी बात थोड़ी सी। 75 मार्क्स आपके, आप कह रही हैं 8 में फॉर्म, 75 मार्क्स तो काफी कम है, ओबीसी से चांस बड़े कम बनते हैं, बट हाँ 8 में आप फॉर्म बिल्कुल डाल सकते हैं। 9th के लिए नवोदय में बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं, अभी तो टाइम लगेंगे आपको, 6 में जाएंगे, 7 8 2 साल के बाद, तीसरे साल में आप फॉर्म बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं जी। सर गुड मॉर्निंग, 87% नंबर है, मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे क्या? राखी कुमार एससी कैटेगरी, जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, एससी से हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाए। आगे मैं बात करूंगा, मेंटल एबिलिटी है 39 40 में, ये है कमेंट आया है इनका कि सर मेंटल एबिलिटी में 39 सही है और अर्थमेटिक में 17 सही है, लैंग्वेज में बता रहे हैं 17 सही है, तो टोटल क्वेश्चन राइट जो है 73 है 80 में, तो उम्मीद की बात है, तो बिल्कुल 100% उम्मीद है। एसटी से हैं तो बिल्कुल उम्मीद बनती है कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए। आगे आते हैं, रिजल्ट का क्या हुआ? जी बिल्कुल शर्मिंदा ना करें, हम बिल्कुल उम्मीद लगाए थे कि आज रिजल्ट आपके आने चाहिए। रिजल्ट के बारे में अभी मैंने स्टार्ट में बात किया, मैं लास्ट में आपको फिर बात करता हूं, और कोई बहकावे की बात नहीं है, हकीकत यह है कि मैं जिससे जहां से मैं पता करना चाहता हूं वहां से मेरी बात अभी हो नहीं पाई है, और मुझे जहां तक पूरा कारण लग रहा है कि बच्चों का इस समय पेपर चल रहा है, नवोदय के लोग उसमें व्यस्त हैं, अभी पेपर जैसे ही खत्म होगा रिजल्ट पक्का आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट में देरी होने का यही एक कारण सकता है, और सही कारण मैं कल शायद आपको बता पाऊं।
तो यहां पर है नागर जिले का कट ऑफ कितना है सर। कट ऑफ कहीं का भी कुछ भी नहीं नवोदय देता है, एक अनुमान हम बता सकते हैं 70 प्लस क्वेश्चन आपके, 90 प्लस मार्क आपके यदि हैं, आप बिल्कुल उम्मीद करिए किसी भी कैटेगरी से हैं सिलेक्शन होने चाहिए। 96.25 रूरल बॉय पुरुलिया वेस्ट बंगाल से है, 100% आपके एडमिशन होने चाहिए बाबू। जो बच्चा एक बार नवोदय एग्जाम दे चुका है दोबारा एग्जाम दे पाएगा? यह नियम कब से लागू हो पाएगा? नहीं दे पाएगा, नियम लागू हो चुका है भाई। इसी नियम की वजह से और कई नियम और है उनकी वजह से ही कह पा रहा हूं मेरिट इस बार सबसे कम जाएगी और आपके बच्चे का एडमिशन होगा। जो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, कम नंबर है ना, उस बच्चे का भी एडमिशन होगा। सर मेरे बेटे चंडीगढ़ नवोदय में पढ़ता है, पेपर हो रहा है वहां। जी नवोदय में पढ़ते हैं, जी नवोदय का पेपर हो रहा है, बस यही बात, मेन बात आपने जो कहा ना, नवोदय के पेपर इस समय चल रहे हैं, शायद इसी वजह से आपके रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही है। जैसे ही पेपर खत्म होगा रिजल्ट आपके पक्का आ जाएंगे, ये उम्मीद आप करिए। सर मेरा 80 में 76 सही है, ओबीसी 80 में 76 आपके सही है, 100% आपके एडमिशन है। रिजल्ट निकला है क्या? नहीं भाई, रिजल्ट अभी नहीं निकला बंधु, रिजल्ट आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितना प्रेशर आपको उतना ही प्रेशर हम भी ले रहे हैं, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं आपके रिजल्ट जल्दी आए और आपकी खुशखबरी हमारे तक आए कि हमारा एडमिशन हो गया। आगे है सचिन कुमार जी। सर मेरा नंबर 73.75 है, ओबीसी रूरल से हूं, फिरोजाबाद से। जी बिल्कुल सचिन जी, आपके एडमिशन तो बिल्कुल होंगे। 73.75 आपके अगर नंबर है सचिन जी तो कंफ्यूजन है इसमें। अगर क्वेश्चन 73 सही है तो बिल्कुल उम्मीद करिए, लेकिन नंबर है तो बड़ी दिक्कत है भाई, नंबर कम आपके हैं। भानु शर्मा जी हैं, 78 क्वेश्चन सही है, 100% सिलेक्शन होगा आपका। सर मैं सीजी से मैं 81% है, ओबीसी रूरल हूं। जी थोड़ा सा नंबर आपके कम है बाबू, सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़ सकता है। 86.2 बिहार, 86.25 बिहार, पता नहीं किस ग्रुप से हैं आप, ये तो नहीं मालूम, लेकिन नंबर थोड़े कम है आपके, थोड़े कम है, 1-2 नंबर ही कम है, वरना 90 के आसपास होते तो सिलेक्शन होते नजर। 77 आंसर करेक्ट है। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, जनरल बॉय, अर्बन कर्नाटक। जी 100% सिलेक्शन भी आपके हैं। हम भी कितने मूर्ख हैं जो गलत यूट्यूबर की बातों में लग जाते हैं, आप गलत जानकारी देते हैं। मिलंद सोनी शायद आप हैं जी। मूर्ख आप किसे कह रहे हैं? शायद हम ही लोगों को कह रहे हैं जो यूट्यूब पे जानकारी दे रहे हैं। हम सबकी बात तो नहीं करते, केवल अपनी बात ही कर सकते हैं। तो बंधु मूर्ख तो नहीं है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं आपको मूर्ख बना रहा हूं। मूर्ख नहीं हूं, एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट टीचर हूं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको मूर्ख बना रहा हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको मूर्ख बना के भला क्या पाऊंगा? हाँ, आपको मूर्ख बना के भला क्या पाऊंगा? और ऐसा कोई उद्देश्य हमारा नहीं आपको मूर्ख बनाना। आपसे आके बातें करना बड़ा मजा आता है, ये भी जान लीजिए। और मैं कोई गलत सूचना तो नहीं देता हूं बंधु, कोई गलत बात तो नहीं देता, आपसे गाली तो नहीं, गलौज तो नहीं करता, आपसे बात ही तो करता हूं, आपके बच्चे के भविष्य की कामना करता हूं अच्छा हो जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं आपको मूर्ख बना रहा हूं, तो प्लीज सच में आपको ऐसी वीडियो नहीं देखनी चाहिए जिसमें आपको कोई मूर्ख बनाता है। और हमारा उद्देश्य कहीं भी 1% नहीं आपको मूर्ख बनाना। आप बहुत समझदार हैं और समझदारी से ही काम कीजिएगा, मूर्ख कहीं मत बनिएगा। आगे है सर मैं गांधीनगर गुजरात से हूं और मेरे बच्चे का 77 पॉइंट ST कैंडिडेट हूं, अर्बन में। जी उम्मीद बहुत कम हो सकती है, अर्बन से हैं, रूरल से होते थोड़ी उम्मीद, लेकिन अर्बन से तो काफी कम उम्मीद है। बट सेकंड लिस्ट में के लिए आप वेट कर सकते हैं। 63 क्वेश्चन राइट है, ओबीसी बॉय, राजस्थान से हूं, 63 क्वेश्चन है, तो भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और राजस्थान से हैं या कहीं से भी होते, 63 क्वेश्चन कम है भाई। 90 नंबर है आपके मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी 90 नंबर है। उम्मीद कहीं से भी हो, आप मधुबनी से हैं, 100% आपके सिलेक्शन होने चाहिए। सर हमारे 91% है, बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने चाहिए, कहीं से भी होंगे आप।
सर रिजल्ट कब तक आएगा, बार बार यही बात आपसे पूछी जा रही है, मैं आपको जरूर बता चुका हूं। रिजल्ट शायद देरी जो हो रही है, पेपर चल रहा है नवोदय का, इसकी वजह से। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रिजल्ट 31 मार्च को आएगा। हमारे एक भाई खुद जानकारी दे रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। 31 मार्च को आएगा। शायद आपकी बात सही हो, मैं नहीं कहता आपकी बात गलत है, लेकिन शायद इतना लंबा भी खींचना नहीं चाहिए। पेपर अगर खत्म हो जाए पहले, तो हमें लग रहा है रिजल्ट पहले आ जाएगा। बच्चे की मार्कशीट में 3-4 में डेट बर्थ नहीं लिखा है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, लिख जाएगा, कह दीजिए स्कूल वाले से लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको टीसी पर मिलेगी, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप कंफ्यूजन मत होइए। कहीं है ना, 3-4 पे नहीं है, 5 पे है, कोई दिक्कत नहीं, जब टीसी काट के देंगे तो देंगे। मैं सर रूरल से गर्ल 80 में 69 सही है, प्लीज बिल्कुल उम्मीद रखिए, आपके भी एडमिशन होंगे। 85 नंबर है तो उम्मीद थोड़े से है, संकट के बादल, उम्मीद बनाए रखिए। विषय हिंदी 19, विषय गणित 16, विषय मानसिक योग्यता 39, मतलब आप कह सकते हैं कि 32 और कह सकते हैं 42 ना, 74 क्वेश्चन, 100% सिलेक्शन आपके होंगे। सर क्या नवोदय में दोबारा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं? मेरे कानपुर जिले में 2 नवोदय विद्यालय हैं, एक कानपुर नगर और एक कानपुर देहात से है। जानकारी में है कि एक 2 बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा एग्जाम दिया है, 2023 में सिलेक्शन भी हो गया, बस पहले नगर से दिया, बाद में देहात से। क्या अभी भी ऐसा हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है, गलत सूचना है। और ऐसा हो पाएगा तो समझिए गलत तरीके से एडमिशन है, और ये एडमिशन हो जाने के बाद भी कभी भी बाहर हो सकते हैं। और यही नहीं, इन्हें 420 के चक्कर में जेल भी जाना पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती दोबारा आप न कीजिएगा। सर प्रदीप यादव, मेरी बिटिया की 73 क्वेश्चन सही है, 91.25 मार्क्स हैं, ग्रामीण से हूं। जी प्रदीप जी, आपकी बिटिया का सिलेक्शन 100% हो, मेरी हार्दिक शुभकामना है कि इस बार नवोदय में वो एडमिशन पा ही जाएगी। तो ये रहा आपके कमेंट का जवाब। जिन भाइयों ने, अधिकांश भाइयों को बातें अच्छी लग रही हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, शायद मेरी बताई गई बातें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उन्हें काम की आ रही है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको रिजल्ट के बारे में जो भी जानकारी है वो यही जानकारी फिलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है कि नवोदय में पेपर चल रहा है, पेपर की वजह से वहां पे सभी लोग व्यस्त हैं, और उनके रिजल्ट जैसे ही पेपर खत्म होंगे, रिजल्ट आपके पास, आपके यहां जरूर आ जाएगा। रिजल्ट में देरी होने का और कोई वजह नहीं है, यही एक वजह है। और नवोदय ने कहता भी है कि 2 महीने के अंदर, तो 2 महीने 20 तारीख तक पूरे हो रहे हैं, उसके बाद 2-4 दिन भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराइए ना। तब तक हम आपके साथ ऐसे ही बातें करते रहेंगे, आपकी हमारी मुलाकात होती रहेगी। और आज एक कमेंट आया था जो कंटेंट को लेकर के बात किए थे, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही ढेर सारे कमेंट आए कंटेंट को लेकर, और मैं जल्दी आपके बच्चे के लिए आगामी जो 2025 का नवोदय का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं नई नई वीडियो कंटेंट लेवल पे ला सकूं, ना कि जानकारी लेवल पे। मैं भी बहुत जानकारी आपको दिया, बहुत बातें हमारी आपकी हो रही हैं, लेकिन हम अब कुछ पढ़ाना आपको चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी आज्ञा और आदेश आपका हो, तो बिल्कुल पालन करने के लिए तो हमें तैयार ही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।